सुधाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराण वरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवा रामे शिव राम सुसोदरी शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम शुभ सत्फलम्। पंचविंशोऽध्याय। नारद उवाच तुलसी च यदा पूजा कृता नारायण प्रिया अस्य पूजा विधानं च स्तोत्रं च वदिसाम्प्रदम्। केन पूजा कृता केन तथा प्रथमतो मुने तत्र पूज्या सा बभूव कीन वावद माम हो। नारद जी बोले जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी उस समय उनके किए गए पूजन विधान तथा स्तोत्र को अब आप मुझे बताइए। हे मुने, सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने उनका स्तवन किया और किस प्रकार वे सर्वत्र पूज्य हुई, ये सब आप मुझे बताइए। सूतुवाच नारदस्य वचै श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवै कथां कथितुं मारेभिः पुण्यं पापहरां परम्। सूजी बोले, हे मुनीश्वरो, नारद का वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी तथा श्रेष्ठ कथा कहना प्रारंभ किया। श्री नारायण वाच हरि संपूज्य तुलसी रेमे के समयासहे रमा समान सौभाग्यम चकार गौरवेण च सिंह च लक्ष्मीर्गंगा च तस्यास्य नव संगमम सौभाग्य गौरवम कोपाति निसे सरस्वती साताम जघान कलहि माननी हरि सन्निधो प्रीड्या च अपमानेन सांतर्धानम चकार है
सर्व सिद्धेश्वरी देवी ज्ञानिनां सिद्ध योगिनी जगाम दर्शन को पहात सर्वत्र जय हरे रहो। हरिं दृष्ट्वा तुलसीं बोधयित्वा सरस्वतीं तदनज्ञां गृहीत्वा च जगाम तुलसी वनम्। श्री नारायण बोले, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो तुलसी की नव समागम तथा सौभाग्य गौरव की सहन कर लिया, किंतु अत्याधिक क्षोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती से सहन नहीं कर सकी। उस माननीय सरस्वती ने किले में श्री हरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्धान हो गए। ज्ञानियों के लिए सर्व सिद्धेश्वरी तथा सिद्ध योगिनी देवी तुलसी कोप के कारण श्री हरि की आंखों से ओझल हो गए। तब भगवान श्री हरि जी ने तुलसी को कहीं नहीं देखा। तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन की ओर चल पड़े। तत्र गत्वा च सुस्नातो हरिसे तुलसी सतीं पूज्यामास्तां ध्यात्वा स्तोत्रं भक्त्या चकार है। लक्ष्मी माया कामवाणी बीजपुरं दशाक्षरं वृंदावनीति अंगन्ते च वने जायन्तमेव च। अनेन कल्पतरुणा मंत्रराजेन नारद पूज्येद्यो विधानेन सर्वसिद्धिं लभे ध्रुवम्। वहां पहुंचकर श्री हरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज श्रीं, माया बीज हरिं, काम बीज क्लीं और वाणी बीज ऐं, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में गे चतुर्थी विभक्ति लगाकर तथा अंत में वहनी जाया स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र श्रीं हरिं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा इस मंत्र से पूजन किया था। घृत दीपेन धूपेन सिंदूर चंदनेन च नैवेद्येन च पुष्पेण च उपचारेण नारद हरिस्तोत्रेण तुष्टा सा च विर्भूता महीरुहात् चरणं भोजे जगाम शरणं शुभा। परम तस्य ददो विष्णु सर्वपूज्या भवेरिति अहं तां धारिष्यामि रूपां मूर्धनि वक्षितः। हे नारद, जो इस कल्याण रूप कल्प रूप वृक्ष मंत्र से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, वे निश्चित रूप से समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ही नारद, घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प इन उपचारों तथा सोच से भगवान श्री हरि के द्वारा सम्यक पूजा होकर तुलसी देवी वृक्ष से तत्काल प्रकट हो गई। वे कल्याणकारी तुलसी प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमल की शरण में चले गए। सर्वे तां धारिष्यन्ति सुमोधनी च सुरादे इत्युक्ता तां गृहीत्वा च प्रेयो स्वाल्यं विभो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वर प्रदान किया कि तुम सर्व पूज्य हो जाओ। सुंदर रूप वाले तुमको मैं अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर
भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। नारद उवाच किम ध्यान सवनम किम वा पूजा विधानकम तुलस्याश्च महाभाग तन्मे व्याख्यातुर्मर्षि। नारद बोले, हे महाभाग, तुलसी का ध्यान क्या है, श्रवण क्या है तथा पूजा का विधान क्या है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण उवाच अंतर्हितायं तस्यं ते हरिर्वृन्दावने तदा तस्याश्चक्रे स्तुतिं गत्वा तुलसी विरहातुरा। श्री नारायण बोले, हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से व्यथित होते और वृंदावन जाकर उन तुलसी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री भगवान वाच वृंदारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति चे विवुर्वधास्तीन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। श्री भगवान बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकत्र होते हैं तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसे वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपने प्रिया की मैं उपासना करता हूँ। पराभो या देवी कादो वृंदावने मने तेन वृंदावने ख्याता सौभाग्यं तां भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां पूजितं च भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि त्वया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवालये तुष्टा पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसंसारं शुद्धं द्रष्टुमिच्छामि शोकते। जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसीलिए जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्वों में सदा जिसकी पूजा की जाती है, इसलिए विश्व पूजिता नाम से प्रसिद्ध उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्वों को सदा पवित्र करते हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी की मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूत तथा शुद्ध स्वरूपणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। ईश्वरयत्र प्राप्ति मात्रेण भक्तानंदो भवेत् ध्रुवम् नंदिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवादि। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता तामम्यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपा सा शाश्वत प्रियता सती तेन कृष्ण जीविनी सा मे रक्षतु जीवनम। संसार में जिसकी प्राप्ति मार्ग से भक्त को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण विष्णु में जिस देवी की कोई तुलना नहीं है, अतः तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस आदि तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है, इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करे। इत्येवं सवनं कृत्वा तस्थो तत्र रमापति ददर्श तुलसीं साक्षात् पादपद्मनतां सतीं। रुदितिम् अवमानेन माननीं मानपूजितां प्रियां दृष्ट्वा प्रियया शीघ्रं
वास्यामास वक्षसि। इसी प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वे साध्वी उन श्री हरि के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुए थी और अपमान के कारण वह माननी तुलसी रो रही थी। इसी मान पूजित प्रिया को देखकर त्रिमूर्ति श्री हरि ने उसे अपने वक्ष पर ध्यान दिया। भारत्याज्ञां गृहीत्वा च स्वालिं च ययो हरि भारत्या सह तत्प्रीतिं कारयामास सत्वरम्। परमविष्णु ददौ तस्य सर्वपूजा भवेरिति शिरोधार्य च सर्वेषां वन्द्यामन्याममेति च। विश्ववरेण सा देवी परितुष्टा बभूव च सरस्वती तामाकृष्य वास्यावास सन्निधो। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्री हरि उसे अपने भवन में ले गए और वहां शीघ्र ही सरस्वती के साथ उसकी प्रीति करवाई। श्री हरि ने उसे वर प्रदान किया, तुम सब के लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने के योग्य, वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से वे देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गई और सरस्वती ने उन्हें पकड़ करके अपने पास बिठा लिया। लक्ष्मी गंगा सास्मिता चे ताम समाकृष्य नारद गृहं प्रविश्यामास विनेन सतिं तदा। वृंदावने विश्वपूजिता विश्वपाविनी पुष्पसारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। इतनामष्टकञ्चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं ये पठितां च सम्पूज्ये स्वश्वमेध फलं लभेत्। इस समय उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़ करके घर में प्रवेश करवाया। वृंदावने विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारानंदनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नाम वाले इस नाम अष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक्यां पूर्णिमायां च तुलस्या जन्म मंगलम तत्र तस्याश्च पूजा च विहिता हरिणा पुरा। तस्यां ये पूजयेतां च भक्त्या वे विश्वपावनीं सर्वपापाद् विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। कार्तिके तुलसी पत्रं यो ददाति च विष्णवे गवाम्युतदानस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राप्त हुआ था। इस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वे 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त कर लेता है। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, भार्यहीन को भार्य मिल जाती है। अपुत्रे लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत प्रियां बन्धुहीनो लभेत बन्धुं स्तोत्र श्रवण मात्रतः। रोगी प्रमुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु पापान् मुच्यते पातकी। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, भार्यहीन को भार्या मिल जाती है, बंधुहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है।
भयभीत मनुष्य निर्भीत हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। इत्येव कथं सोतं ध्यानं पूजा विधिं शृणु तमेव वेदे जानासि कर्म शाखोक्तमेव च तद्वृक्षे पूजितं च भक्त्या च आवाहनं विना तां ध्यात्वा च उपचारेण ध्यानं पातकनाशकम् तुलसी पुष्पसारं च सतिं पूतां मनोहरं कृता पापेदमदाहायि जलद अग्निशिखोपमा। ही नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजा विधि सुनिए। आप विवेद में कण शाखा के अंतर्गत प्रतिपादित इनके ध्यान के विषय में जानते हैं। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है तथा उनका ध्यान करके बिना आवाहन किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजनोपचारों से पुष्पों की सारभूता पवित्र अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान साध्वी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पेषु तुलना यस्या नास्ति वेदेषु भाषितं पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा च प्रकीर्तिता चिरोधार्या च सर्वेषां इप्सिता विश्वपाविनी जीवन मुक्ता मुक्तिदां च भजेतां हरि भक्तिदां। पुष्पों में किसी से भी उनकी तुलना नहीं हो सकती, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बने रहते हैं, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के लिए शिरोधार्य हैं, सबकी आभीष्ट है तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले हैं, उन जीवन मुक्त मुक्ति प्रदायनी तथा श्री हरि को भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। इति ध्यात्वा च संपूज्ये स्तुत्वा च प्रमणेत् सुधे उक्तं तुलस्योख्यानं किं भूयं श्रोतुमिच्छसि। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान पूजन तथा श्रवण करके उन्हें प्रणाम करे। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया, अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इसी श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवम स्कंधे तुलसी पूजा विधान वर्णन नाम पंचविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। षड्विंशोऽध्याय। नारद उवाच तुलस्योख्यानं श्रुतं चेति सुदोभपम् तत्र सवित्र्योख्यानं तन्मे व्याकृतोर्महसि पुरा कीन समुद्भूता सा श्रुता सश्रुति प्रसु कीन वा पूजिता लोके प्रथमे कैसे वा परे। नारद जी बोले, तुलसी की है अमृत तुल्य कथा तो मैंने सुन ली, अब आप सवित्री की कथा कहने की कृपा कीजिए। ऐसा सुना गया है कि वे सवित्री वेदों की जननी है। वे सर्वप्रथम किससे उत्पन्न हुई, जगत में सर्वप्रथम इनकी पूजा किसने की और बाद में किन लोगों ने इनकी पूजा की। श्री नारायण उवाच ब्रह्मणा वेदजन्ये प्रथमे पूजिता मुनिः द्वितीये च वेदगणैस्ते पश्चाद् विदुषां गणे तदा च अश्वपतिर्भूपे पूज्यामास भारते तत्पश्चात् पूज्यामा स्वर्णाश्च चत्वारेव च। श्री नारायण बोले, हे मुनि,
सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की। इसके बाद वेदों ने और तदनंतर विद्वत गणों ने इनका पूजन किया। तत्पश्चात भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया और इसके बाद चारों वर्णों के लोग इनकी पूजा करने लगे। नारद उवाच को वासो अश्वपतिर्ब्रह्मन् कीनवातीन पूजिता सर्वपूजा च सा देवी प्रथमैष्केष्टवा परे। नारद बोले, हे ब्राह्मण, वे अश्वपति कौन थे? सर्वप्रथम उन्होंने सर्व पूजा उन देवी की पूजा किस कामना से की थी तथा बाद में किन लोगों ने उनका पूजन किया? श्री नारायण वाच मद्रदेशी महाराजो भुवाष्पतिर्मुने वैरिणं बहलहर्ता चे मित्राणाम दुख नाशनय। श्री नारायण बोले, हे मुने, मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान राजा, ये अपने शत्रुओं के बल का नाश करने वाले तथा मित्रों का दुख दूर करने वाले थे। आसीतस्य महाराज्ञी महिषी धर्मचारिणी मालतीति समख्याता यथा लक्ष्मीर्गदामृतये सा च राज्ञी च वन्ध्या च विष्ठस्योपदेशते चक्राराधनं भक्त्या सावित्राश्चैव नारद प्रत्यदेशं न सा प्राप्ता मैषिनेन्द्र दर्शताम् गृहं जगाम दुःखार्ता हृदयेन विदूयते। उनकी महारानी मालती नाम से विख्यात थी। वे रानी धर्मनिष्ठ थी। ये उनके लिए उसी प्रकार थी जिसे गदाधारी विष्णु के लिए लक्ष्मी। हे नारद, वे रानी मालती निसंतान थे अतः उन्होंने वशिष्ठ जी के उपदेशानुसार भगवती सावित्री की भक्ति पूर्वक आराधना की। किंतु रानी को देवी से न तो कोई संकेत मिला और न उनके दर्शन हुए। अतः कष्ट से व्याकुल होकर दुखित मन से वे घर चले गए थे। राजा ताम दुखता दृष्टा बोधेति नैनवे सावित्र्या तपसे भक्त्या जगाम पुष्करम तदा तपस्कार तत्रैव संहितैष्यत्वत्सरम् नैददर्श सावित्र्या प्रत्यादेशो बभूव च श्रुष्वाकाशवाणीं च निपेन्द्र च शरीरिणम् गायत्र्या दशलक्षं च जपं तं कुरु नारद। राजा अश्वपति ने उन्हें दुखित देखकर नीति पूर्वक वचनों से समझाया। उसके बाद भक्ति पूर्वक सावित्री की तपस्या के लिए वे पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां पर उन्होंने इंद्रियों को वश में करके 100 वर्ष तक तपस्या की। उन्हें सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए किंतु प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। हे नारद, उन नृपिंद ने यह अशरीरी आकाशवाणी सुनी, हे राजेंद्र, तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इतमस्त्री तत्र आजगाम पराशरे परिणाम ततस्तं च मुनिर्नृपम् उवाच। मुनिरुवाच सकृजवश्च गायत्र्या पापं दिनभवं हरेत् 10 वारं जपेनैव नश्येत् पापं दिवानिशं 4 जपेष्यैव पापं मासम् असाजितं हरेत् सहस्रदा जपेष्यैव कल्मषं वत्सरार्जितम् लक्षोजन कृतं पापं दक्षलक्षोजन्मजम् सर्वजन कृतं पापं शतलक्षाद् विनिश्यति। मुनि बोले, पराशर मुनि वहां आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर मुनि राजा से कहने लगे
एक बार का गायत्री जप दिन भर के पाप का नाश कर देता है और 10 बार का गायत्री जप करने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। और यदि कोई 100 बार गायत्री का जप करता है तो महीने भर के संचित पाप को ये मंत्र हर लेता है और 1000 बार का जप वर्ष भर के संचित पापों का नाश कर देता है। गायत्री का 1 लाख जप इस जन्म के किए हुए पापों को नष्ट कर देता है। गायत्री के 1 करोड़ के जप से सभी जन्मों में किए हुए पाप भस्म हो जाते हैं और इससे भी 10 गुना जप विप्रों को मुक्ति देता है। करोति मुक्तिम विप्राणाम जपो 10 गुण स्थिते करम सर्प फणाकारम चित्तादरंध्र मुद्रितम आनाम्न मूर्धमचलम प्रवजित पांगमुखो द्विजय अनामिका मध्य देश ददो वाम क्रमेण जय। जिसको चाहिए कि हाथ को सर्प के फण के आकार का बनाकर उंगलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित कर ले, फिर हाथ की ओर नाभि स्थान के ऊपर की ओर हृदय तक लाकर कुछ नीचे की ओर झुकाए, उसे स्थिर करके स्वयं पूरब की ओर मुख करके जप करे। अनामिका के मध्य के भाग से नीचे की ओर होते हुए प्रदक्षिण क्रम से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए। करमाला के जप का ये नियम है। जिन्हें मूल पर्यंतम जपस्यैव करो करे श्वेत पंकज बीजानाम स्फटिकानाम च संस्कृताम हित्वा विमालिकाम राजन जपे तीर्थि सुराले संस्थापे मालामश्वत्थ पत्रे पद्मे च संयते हित्वा गुरोचनाक्तानां च गायत्रासनानप्येत्सुधि गायत्री शतकं तपस्यां जपे च विधिपूर्वकम् अथवा पंचगव्येन स्नात्वा मालां सुसंस्कृतम् अथ गंगोदकेनैव स्नात्वा वाति सुसंस्कृतम्। ही राजन, शीत कमल के बीजों अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला बनाकर तीर्थ में या किसी देवालय में जप करना चाहिए। पीपल के पत्र अथवा कमल पर संयम रूप माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराए, तत्पश्चात उसी माला से विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। एवं क्रमेण राजर्षे 10 लक्षम जपम कुरु साक्षात् रक्षसे सावित्रीम् त्रिजन्म पातक क्षयात् नित्यं संध्याते हि राजन् करिष्यसि दिने दिने मध्याह्ने च सायने रात्रेव शुचि सदा संध्याहीनो शुचिर्नित्यम् अनहरः सर्वकर्मसु यद्हन् कुरुते कर्मणे तस्य फल भाग भवेत्। ये राजन, इस क्रम से आप 10 लाख गायत्री का जप कीजिए, इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। हे राजन, आप पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या सदा कीजिए। संध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वे दिन में जो भी सत्कर्म करता है उसके फल का अधिकारी नहीं रह जाता है। नोपतिष्ठीये पूर्वं नोपास्तेयस्तु पश्चिमां न शूद्रैव द्वेषकार्ये सर्वस्माद् कर्मणे यव जीवन पर्यन्तं
संध्या में करोति चे चैत्य सूर्य समो विप्र तेजसा तपसा तदा तत्पाद पद विरजसा सद्यपूता व सुंदरा जीवन मुक्ता से तेजस्वी संध्या पूतो हि यो द्विजय तीर्थानि च पवित्राणि तस्यै संस्पर्श मात्रते तते पापानि यानत्येव विनते योदादियोर्गा। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सायकाल की संध्या नहीं करता वे शूद्र के समान और समस्त ब्राह्मणों चित्त कर्मों से बहिष्कृत कर देने के योग्य। जो विप्र जीवन पर्यंत सदा त्रिकाल संध्या करता है वह तपस्या तथा तेज के कारण सूर्य के समान हो जाता है। उसके चरण कमल की धूल से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है। जो द्विज संध्या करने के कारण पवित्र हो चुका है वे तेज से संपन्न तथा जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और उसके पाप से पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देख करके सर्प भाग जाता है। न गृहंती सुरा पूजम पितृ पिंड तर्पणम स्वेच्छाया चिदाते संध्या रहित मूल प्रकृत्य भक्तो यतस्मन्त्रस्य पिनश्चे तदुत्सवहीनश्चे विषहीनो यथोर्गे। जो त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके द्वारा संपादित पूजा को दीवगण तथा पिंड तर्पण को पितृगण स्वेच्छापूर्वक स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति मूल प्रकृति की भक्ति नहीं करता उनके मंत्र की आराधना नहीं करता और उनका उत्सव नहीं मनाता वे विषहीन सर्प की तरह तेज रहित होता है। विष्णु मंत्र विहीन चैत्र संध्या रहित द्विजय एकादशी वीनश्चे विषहीनो यथोर्गे। हरे नैवेद्य भोजी धावको विश्वाहके क्षुद्रान भोजयो विप्रो विषहीनो यथोर्गे। क्षुद्राणाम शब्दाहिये से विप्रो विशली प्रति क्षुद्राणाम सुपकारश्चे विषहीनो यथोर्गे। क्षुद्राम च प्रतिग्राही क्षुद्राजो ये साधुजो मसी जीवी असी जीवी विषहीनो यथोर्गे। दो जज विष्णु के मन से विहीन है, त्रिकाल संध्या से रहित है, एकाद्री वंश से वंचित है, वह विषहीन सर्प की भांति निस्तेज होता है। जो ब्राह्मण भगवान श्री हरि को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता, धोबी का काम करता है, बैल पर बोझा ढोने का काम करता है, शूद्रों का अन्न खाता है, वह विषहीन सर्प के समान है। जो ब्राह्मण शूद्रों का शव जलाता है, शूद्र स्त्री को पत्नी बनाता है और शूद्रों के लिए भोजन तैयार करता है, वह विषहीन सर्प की भांति निस्तेज होता है। जो द्विज शूद्रों से दान लेता है, शूद्रों का यज्ञ कराता है, उनकी मुनीमी का काम करता है और तलवार लेकर पहरेदारी करके जीव को मार्जन करता है, वे विषहीन सर्प की भांति तेज शून्य है। ये कन्या विक्रयी विप्रो यो हरि नाम विक्रयी यो विप्रो वीरन भोजी ऋतु स्नान के भोज के भगजीवी वदुष्को विषहीनो यथोर्गे। यो विद्या विक्रयी विप्रो विषहीनो यथोर्गे। सूर्योदय स्वेपद्यो हि मतस्य भोजी चयो द्विजय शिवा पूजादिरहितो विषहीनो यथोर्गे। जो ब्राह्मण कन्या का विक्रय करता है और भगवान का नाम बेचता है, पति तथा पुत्र से हीन
और ऋतु सुनाता स्त्री के यहाँ भोजन करता है, स्त्रियों के व्याभिचार से अपनी आजीविका चलाता है और सूदखोर होता है, वे विषहीन सर्प के समान तेज रहित होता है। जो द्विज विद्या का विक्रय करता है वह भी विषहीन सर्प के सदृश होता है। जो ब्राह्मण सूर्योदय हो जाने के बाद सोता रहता है, भोजन में मछली ग्रहण करता है और भगवती की पूजा से वंचित है, वह विषहीन सर्प के समान ही निस्तेज है। एक तुक्ता से मुनि श्रेष्ठ सर्व पूजा विधि क्रमं तमोवाच से सावित्र्या ध्यानादिकम् अभीप्सितम् दत्त्वा सर्वं निबीन्द्राय योजसा शरणे मुने राजा संपूज्य सावित्रीं ददर्श वरमापचे। ही मुने, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान बता दिए। महाराजा अश्वपति को संपूर्ण उपदेश देकर मुनि अपने आश्रम चले गए। तत्पश्चात राजा ने भगवती सावित्री की विधिवत उपासना करके उनके दर्शन प्राप्त किए तथा उन्हें अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद उवाच किमाधानं च सावित्र्या किमे पूजा विधानकं स्तोत्रं मंत्रं च किं दत्ता प्रेयोसे पराशरे निपैकिन विधानेन संपूजय श्रुतिमातरं वरं च किं वा संप्राप्त संपूज्येतु विधानते दर्शं श्रोतुमिच्छामि सवित्र्या परमं महित रहस्यातिरहस्यं च युक्ति सिद्धं समासते। नारद जी बोले, उन मुनि पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री के किस ध्यान पूजा विधान स्तोत्र तथा मंत्र का उपदेश देकर प्रस्थान किया था। साथ ही राजा ने किस विधान से वेद माता सावित्री की भली भांति पूजा की और इस प्रकार उनकी विधिवत पूजा करके उन्होंने कौन सा वर प्राप्त किया। हे प्रभु, सावित्री का वह परम महिमा में अत्यंत रहस्य युक्त और वेद प्रमाणित संपूर्ण प्रसंग में संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण वाच ज्येष्ठ त्रयोदश्यां शुद्ध काले च यत्ते व्रतमेव च दुष्यां व्रति भक्त्या समाचरेत् व्रतं चतुष्राब्दं च सप्तफल संयुतं दत्तादि सप्तनैवेद्यं पुष्पादिपगमं चरेत् वस्त्रं यज्ञोपवीतं च भोजनं विधिपूर्वकं संस्थाप्य मंगलघटं फलशाखा समन्वितं गणेशं च दिनेशं च वेहनीं विष्णुं शिवं शिवां संपूज्य पूज्येदिष्टां घटे आवाहिते द्विजय। श्री नारायण बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को संयम पूर्वक रहकर व्रती को चतुर्दशी तिथि में व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति पूर्वक सावित्री की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत 14 वर्ष का है। इसमें 14 फल सहित 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प, धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। एक मंगल कलश स्थापित करके उसमें पल्लव रख दे। तत्पश्चात गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती की सम्यक पूजा करके द्विज को आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करना चाहिए। किणु ध्यानं च सावित्र्याश्चे उक्तं मध्याह्न दिने च यत् सूत्रं विधानं च मंत्रं च सर्वकामदं सप्तकञ्चन वर्णाभं ज्वलन्ति ब्रह्म तेजसा ग्रीष्मध्याह्न मार्तण्ड सहस्र सम्मति प्रभाम् ईशद्वास्य प्रसन्नास्यां रत्नभूषण भूषितां वेणी शुद्धं शुकाधानं भक्तानुग्रहे विग्रहां सुखदां मुक्तिदां शान्तं कान्तं च जगतां विधि
सर्वसम्पत्स्वरूपां च प्रदात्रीं सर्वसम्पदां वेदाधिष्ठात्रीं देवीं च वेदशास्त्रस्वरूपिणीं वेदबीजस्वरूपां च भजेतां वेदमातरं ध्यात्वा ध्यानेन नैवेद्यं दत्त्वा पाणिं समूर्धनि पुनर्ध्यात्वा घटे भक्त्या देवीमावाहयेदुरति। मध्यान्दिनी शाखा में भगवती सावित्री का जो ध्यान, स्तोत्र, पूजा विधान तथा सर्व काम प्रद मंत्र प्रतिपादित किया गया है उसे आप सुनिए। ध्यान इस प्रकार है। भगवती सावित्री का वर्ण तप्त स्वर्ण की प्रभा के समान है। ये ब्रह्म तेज से दीप्यमान है। ये ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन हजारों सूर्यों की सम्मिलित प्रभा से संपन्न है। इनका मुखमंडल प्रसन्नता तथा मुस्कान से युक्त है। ये रत्नमय आभूषणों से अलंकृत हैं। अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने यह विग्रह धारण किया है। ये सुख प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति देने वाली हैं, ये शांत स्वभाव वाले हैं, जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के प्रिय हैं। ये सर्व संपत्ति स्वरूपिणी हैं, सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करने वाले हैं। वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा समस्त वेद शास्त्र इन्हीं के स्वरूप हैं। ऐसी उन वेद बीज स्वरूपा वेद माता सावित्री की मैं उपासना करता हूँ। इस ध्यान के द्वारा देवी सावित्री का ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तदनंतर हाथों को सिर से लगाकर पुनः ध्यान करके भक्ति पूर्वक व्रती को कलश पर देवी सावित्री का आवाहन करना चाहिए। दत्त्वा षोडशोपचारं वेदोक्तं मंत्रपूर्वकं संपूज्य स्तुत्वा प्रणमेद देवदेवीं विधानते। आसनं पाद्यमर्घं च स्नानयं च नुलेपनं धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं शीतलं जलं वस्त्रं भूषणं माल्यं गन्धमाचमनीकं मनोहरं सन्तुलपं च देयानेतानि षोडश। तदुत्तर वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के पूजनोपचार अर्पण करके विधि प्रकार महादेवी सावित्री की पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आसन पाद्य अर्घ्य स्नान अनुलेपन धूप दीप नैवेद्य तांबुल शीतल जल वस्त्र भूषण माला चंदन आचमन और मनोहर शैया यही देने योग्य 16 उपचार हैं। इसे ही षोडशोपचार कहा जाता है। इनके निम्न मंत्र हैं। दारुसाविकारं च हिमादिनिर्वृतं चिवा देवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितम्। आसन। हे देवी, शिष्ट काल से निर्मित तथा सर्वनिर्मित यह देवताओं का आधार स्वरूप पुण्यप्रद आसन मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक निवेदित किया है। ईर्ष्कोदम च पाद्यम च पुण्यदम प्रीतिदम मेहत पूजांग भूतम शुद्धम च मया तुभ्यं निवेदितम। पाद्य परम प्रीति उत्पन्न करने वाला पुण्यप्रद तथा पूजा का अंग भूत यह पवित्र तीर्थ जल मेरे द्वारा आपको पाद्य के रूप में अर्पित किया गया है। पवित्र रूप मध्यम च दुर्वा पुष्पदलान्वितम पुण्यदम शंखतो व्याक्तम मया तुभ्यं निवेदितम। अर्घ्य दुर्वा पुष्प तुलसी तथा शंख जल से समन्वित यह पवित्र तथा पुण्यदायक अर्घ्य मैंने आपको अर्पण किया है। सुगंधम गंधतोयम च स्नेहम सुगंधकारिकम मया निवेदितं भक्त्या स्नानेयं प्रतिगृह्यताम्। स्नान चंदन मिलाकर सुगंधित किया गया जल तथा सुगंध फैलाने वाला यह तेल आपके स्नान हेतु भक्ति पूर्वक निवेदित किया गया है। आप इसे स्वीकार करें। गंधर्वोद्भवं पुण्यं प्रीतिदं दिव्य गंधदम
मया निवेदितं भक्त्या गन्धतोऽयं तवम्बिके। अनुलेपन, हे अम्बिके, सुगंधित द्रव्यों से निर्मित दिव्य गंध प्रदान करने वाला तथा चंदन जल से मिश्रित है पवित्र तथा प्रीतिदायक अनुलेपन मैंने आपको भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। सर्वमंगल रूपम च सर्वं च मंगल प्रदम पुण्यदम च सुधूपम तम गृहाण परमेश्वरी। धूप, ही परमेश्वरी, समस्त मंगल प्रदान करने वाला, पुण्यदायक, सुगंध युक्त, सुखदायक तथा सर्वमंगल रूपी है उत्तम धूप मैंने आपको अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। सुगंध युक्तम सुगंधम मया तुभ्यम निवेदितम जगताम दर्शनार्थाय प्रदीप्तम दीपिकारिकम। दीप, अंधकार के नाश के भी स्वरूप प्रकाश फैलाने वाला है दीपक, मैंने आपको जगत के दर्शनार्थ अर्पित किया है। अंधकार बीजम मया तुभ्यम निवेदितम तुष्टिदम पुष्टिदम चैव प्रीतिदम क्षुधि विनाशनम। नैवेद्य, संतुष्टि, पुष्टि, प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाले एवं भूख शांत करने वाले इस स्वादिष्ट नैवेद्य को आप स्वीकार करें। पुण्यदम स्वाद रूपम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम तांबूल प्रवरम रम्यम कर्पूरादिवासितम। तांबूल, कर्पूर आदि से सुवासित तुष्टिदायक पुष्टिप्रद तथा रम्य है उत्तम तांबूल मैंने आपको निवेदित किया है। जगताम जीवन रूपम च जीवनम प्रतिगृह्यताम देश शोभा स्वरूपम च समाशोभा विवर्धनम। शीतल जल, प्यास का शमन करने वाले जगत के जीवन तथा प्राण रूपी शीतल जल को आप स्वीकार करें। कार्पासजम च कृमिजम वस्त्रम प्रतिगृह्यताम कांचनादि विनिर्माणम श्रीकरम सेतुम सदा। वस्त्र, कपास तथा रेशम से निर्मित देह के शोभा स्वरूप तथा सभा में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले इस वस्त्र को आप स्वीकार करें। सुखदम पुण्यदम रत्नभूषणम प्रतिगृह्यताम नाना वृक्षमुद्भूतम नाना रूप समन्वितम। आभूषण, स्वर्ण आदि से निर्मित प्रभायुक्त सदा शोभा बढ़ाने वाले सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस रत्नमय आभूषण को आप स्वीकार करें। फलस्वरूपम फलदम फलम च प्रतिगृह्यताम सर्वमंगल रूपम च सर्वमंगल मंगलम। फल, अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूपों वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने वाले इस फल को आप स्वीकार करें। नाना पुष्प विनिर्माणम बहुशोभा समन्वितम प्रीतिदम पुण्यदम चैव माल्यम चै प्रतिगृह्यताम। पुष्पमाला, सभी मंगलों का मंगल करने वाले मंगल स्वरूपा अनेक प्रकार के पुष्पों से विनिर्मित परम शोभा से संपन्न प्रीतिदायिनी तथा पुण्यमयी इस माला को आप स्वीकार करें। पुण्यदम च सुगंधार्यम गंधं च देवी गृहीताम सिंदूरम च वरम रम्यम भाले शोभा विवर्धनम। सिंदूर, हे देवी, पुण्यप्रद तथा सुगंध पूर्ण इस गंध को आप स्वीकार करें। ललाट की शोभा बढ़ाने वाले भूषणों में परम श्रेष्ठ तथा अत्यंत मनोहर इस सिंदूर को आप स्वीकार करें। भूषणम च प्रवरम सिंदूरम प्रतिगृहीताम विशुद्धम ग्रंथि संयुक्तम पुण्य सूत्र विनिर्मितम। यज्ञोपवीत, पवित्र सूत्रों से निर्मित विशुद्ध ग्रंथि गांठ से युक्त तथा वैदिक मंत्रों से शुद्ध किए गए इस यज्ञोपवीत को भी आप स्वीकार करें। पवित्र वेद मंत्रेण यज्ञ सूत्रम च प्रतिगृह्यताम द्रव्यानि तानि मूलेन दत्त्वा स्तोत्रम पठे सुधे ततो विप्राय भक्त्या च व्रति दद्या च दक्षिणाम सावित्रीति चतुर्थ्यंतम वे निजायन्तमेव च।
लक्ष्मी माया काम पूर्वम मंत्र मंत्राष्ट्रम विदु मध्यान्दिनोक्तम स्तोत्रम चे सर्व काम फल प्रदम। हे नारद, विद्वान पुरुष मूल मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन द्रव्यों को भगवती सावित्री के लिए अर्पण करे, स्तोत्र पाठ करे और उसके बाद व्रती ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दक्षिणा प्रदान करे। सावित्री इस पद में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके अंत में स्वाहा तथा उससे पूर्व लक्ष्मी माया और काम बीजों को लगाने से श्रीं हरिं क्लीं सावित्री स्वाहा यह अष्ट अक्षर मंत्र कहा गया है। मध्यांदिनी शाखा में वर्णित सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले तथा विप्रों के जीवन स्वरूप सावित्री स्तोत्र को आपके सामने व्यक्त करता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक आप सुनिए। विप्र जीवन रूपम च निबोधम कथयामिति कृष्णेन दत्तां सावित्रीं गोलोके ब्रह्मणे पुरा नायति सा तेन सार्धं ब्रह्मलोके च नारद ब्रह्मा कृष्णाज्ञा भक्त्या तुष्टावेद मातरम। ये नारद प्राचीन काल की बात है। गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के पास जाने की आज्ञा दी, किंतु वे सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को तैयार नहीं हुई। तब कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री का स्तवन करने लगे। तदनंतर उन सावित्री ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मोवाच सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी हृदयगर्भे रूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरी तेज स्वरूपे परमे परमानंद रूपिणी द्विजातीनां जाति रूपे प्रसन्ना भव सुंदरी नित्ये नित्यप्रिये देवी नित्यानंद स्वरूपिणी सर्वमंगल रूपे च प्रसन्ना भव सुंदरी सर्वस्वरूपे विप्राणाम मंत्रसारे परात्परे सुखदे मुखदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी विप्रपापेद्मदाहाय जलद अग्निशिखोपमे ब्रह्म तेज प्रदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी कायेन मनसा वाचा यत् पापं कुरुते नरः तस्मात् तन्मात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति इत्युक्ता जगतं धाता तस्थो तत्रैव संसदि। सावित्री ब्रह्मणा सार्धं ब्रह्मलोकं जगाम सा अनेन सवराजेन संस्तूयाश्वपतिर्नृपे ददर्शतां च सावित्रीं वरं प्राप्त मनोगतं स्वराजमिमं पुण्यं संध्यां कृत्वा ये पठेत् पाठे चतुर्णां वेदां यत् फलं लभते च तत्। ब्रह्मा जी बोले, सच्चिदानंद विग्रह वाली मूल प्रकृति स्वरूपणी तथा हिरण्य गर्भ वाली हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। परम तेजमय विग्रह वाली परमानंद रूपिणी तथा जातियों के लिए जाति स्वरूपा हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। नित्या नित्य प्रिया नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सर्वमंगलमय हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों की सर्व स्वरूपिणी मंत्रों की सारभूता परात्परा सुख प्रदान करने वाली तथा मोक्षदायिनी हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रों के पाप रूप ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तथा ब्रह्म तेज प्रदान करने वाले हे देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य मन वाणी तथा शरीर से जो भी पाप करता है वह सब आपके स्मरण मात्र से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करके जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी वहीं पर सभा भवन में विराजमान हो गए। तब वे सावित्री ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हो गई। हे मुने,
इस स्तुति राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति करके उनका दर्शन किया और उनसे मनोभिलाषित वर भी प्राप्त किया। जो मनुष्य संध्या करके स्तोत्र राज का पाठ करता है ये उस फल को प्राप्त कर लेता है जो चारों वेदों का पाठ करने से मिलता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवमं स्कन्धे सावित्री पूजा विधान कथनम नाम षड्विंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।